विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा विकास रेखीय होता है और चौथा विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है इसमें? तीसरा वाला ऑप्शन गलत आ रहा है। कौन सा आ रहा है? विकास रेखीय होता है, ये गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है और पूर्वानुमेय है। 3 कथन सही है और कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, विकास रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ती है? शैशव अवस्था में या उत्तर बाल्यकाल में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर बाल्यावस्था में। किशोरावस्था से पहले की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? मतलब 3 वंशानुक्रम के नियम है और एक चौथा नहीं है, वो कौन सा नहीं है? पहला है समानता, दूसरा है अभिन्नता, तीसरा है प्रत्यागमन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं? 3 या 4 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन 6 या 7 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन 8 या 9 वर्ष में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 8 या 9 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। मतलब बच्चा जो है वो अच्छे से देख भी पाता है और सुन भी पाता है। इनकी जो कानों की और आँखों की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं 8 से 9 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखें, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? मुरे ने दी, एडलर ने दी, क्रो ने दी या जेबी वाटसन ने दी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रो ने दी। सॉरी। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। किसमें है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा से, दूसरा है अधिगम और शिक्षा से है, तीसरा है प्रशिक्षण और अधिगम से है, चौथा शक्ति और गति से है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। गामक विकास से तात्पर्य हम मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति एवं गति। गामक मतलब गति होता है एक तरह से, तो क्या हो जाएगा? शक्ति और गति। मांसपेशियों में शक्ति होती है और गति होती है ना? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? बाल्यावस्था। मैं ऑप्शन ही बोल देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से या केवल 1 कोष से या कई दोष से या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल 1 कोष से। मतलब क्या है इसमें? 1 कोष से मतलब ये है कि जैसे एक अंडाणु होता है और एक शुक्राणु होता है ना, उस हिसाब से। नेक्स्ट देखें, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा सर्वोत्तम एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? अध्यापक की दृष्टि से बताना है तो अध्यापक तो यही चाहेगा कि उसके सभी बच्चे जो हैं सीख सके, भले वो कमज़ोर हो, मध्यम हो या बहुत प्रखर बुद्धि वाला हो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग होता है। कौन सा संवेग होता है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? आश्चर्य।
नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस मनोविज्ञानी के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कौन? कोल्सनिक होगा या पियाजे होगा या स्किनर होगा या हरलोक होगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका हरलोक। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस विकास के शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नैतिक। नेक्स्ट, बालक के एक मिनट ओके बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती हैं। कौन सी दिशा होती हैं? तो इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। नेक्स्ट, बिग व हेड किस की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में, या विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विकास की दर में। नेक्स्ट, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवृत्ति? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवृत्ति क्रिया। एक तरह से ये नहीं होगा, जबकि है ना, कौन सा नहीं है? मतलब तीन सिद्धांत हैं, निरंतरता का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी है, सामान्य से विशिष्ट का भी है, जबकि प्रतिवृत्ति सिद्धांत नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? किस वैज्ञानिक से संबंधित है यह? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? मतलब तीन तो सत्य हैं और एक सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, यह सही कथन है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी सत्य कथन है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। ये गलत है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। जबकि सही कौन सा होगा? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये सही होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो गलत या सत्य नहीं है वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, शारीरिक विकास को भी, व्यक्तिगत रुचियों को भी और कार्य निष्पादन को भी, सभी को जाने। नेक्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक परिस्थितियां, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, मतलब तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बाल्यावस्था भी है, पूर्व बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसमें। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसमें हो जाएगा आपका स्नायुमंडल। नेक्स्ट, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक हैं, शारीरिक परिवर्तन है और समायोजन की समस्या भी है, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती हैं। इस अधिनियम के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाल विकास का सही क्रम है, तो बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? पहले बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है और फिर प्रौढ़ावस्था आती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है उस टाइम से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, एक मिनट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं, कौन सा मुख्य है? बालक एवं बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति जो है वो मुख्य रूप से होता है सामाजिक विकास में। ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। परिपक्वता का संबंध है विकास से सॉरी। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। नेक्स्ट, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, किशोरावस्था की अवधि होती है, किशोरावस्था की अवधि होती है 12 वर्ष से 19 वर्ष तक। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं भार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये 4 मानव विकास के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती हैं और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। समस्या के प्रति जागरूकता, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पहला चरण वैज्ञानिक पद्धति का। नेक्स्ट, किस आयु काल में मानसिक विकास अपना उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है, कौन सी अवस्था संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है, कौन सी है? आत्मगौरव। नेक्स्ट, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है, इसका कथन है ये हार्लोक का। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? व्यवहार करना
सीखता है वह प्रक्रिया है, तो हो जाएगा ये सामाजिकरण। नेक्स्ट, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये कथन देने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्टैनली हॉल। नेक्स्ट, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। कौन सा विषय होना चाहिए? शरीर और मन संबंधी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, किसकी योजना नहीं बना सकता वह कौन सा हो जाएगा? शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानसिक विकास का संबंध निम्न नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। तीन तो होते हैं, स्मृति का विकास होता है, तर्क एवं निर्णय होता है, अवबोध की क्षमता होती है, पर शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये इससे संबंधित, विकास से संबंधित नहीं, ये वृद्धि से संबंधित है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियों उठाने का अवसर। इसमें लालच हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी? नेक्स्ट, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले हॉल, और इनकी परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्राक सक्रियात्मक अवस्था है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था है तो 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 11 वर्ष के बाद। नेक्स्ट, प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मोंटेसरी। नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाषाघात एफेसिया। नेक्स्ट, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंतता के संप्रत्यय का विकास होता है, क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर डी। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा सार्टेन ने दी। नेक्स्ट, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? मोंटेसरी। नेक्स्ट, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग किया था टर्मन ने। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आंख हाथ संबंध, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, प्राथमिक आवश्यकताओं को किस आवश्यकता से भी जाना जाता है, कौन से आवश्यकता से भी जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैहिक या शारीरिक भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को। किशोरावस्था के भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो कौन से पे दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्रायड इससे संबंधित है। नेक्स्ट, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, तो कौन सी स्केल है ये? WISC स्केल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की ओर होने वाली शारीरिक वृद्धि को नेक्स्ट, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? शीर पदाभिमुख अनुक्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सी विधि उपागम में सामान्य प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन अध्ययन विधि। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणिता होती है? ऑप्शन नंबर बी, प्राक सक्रियात्मक। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? किसमें की है? पियाजे ने। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? पियाजे ने क्या नाम दिया है? सजीव चिंतन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? सजीव चिंतन हो गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर डी, यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। नेक्स्ट, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। स्टैनले हॉल की परिभाषा याद करो तो क्या हो जाएगा उसमें? किशोरावस्था हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है, कौन सा है? खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा हो रहता है, तो कौन सा हो जाएगा वो? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बालक के विकास में ज्यादातर महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। सही क्रम में क्या है? पहले आएगा आत्मीकरण, फिर आएगा समायोजन और फिर आएगा अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक
सही नहीं है, मतलब इसमें 3 सही हैं और 1 सही नहीं है। वो कौन सा नहीं है? पूर्व ज्ञान, ये सही नहीं है। जबकि नए पदार्थों का आत्मीकरण है, समायोजन है, साम्य धारणा है, पर पूर्व ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बालक के तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चे के अंदर तर्क शक्ति विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? किस पर दिया सर्वाधिक बल? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो पहला टॉपिक है बाल विकास, उस पर उसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पिछले सालों में आए हुए हैं, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उनके अंदर। तो मुझे आशा है कि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। आप इनको रिवीजन करने के लिए दोबारा वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और अपने मोबाइल में सेव करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी बताएं जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ताकि वो इसका भी लाभ ले सकें। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में कमेंट्स करें, जो भी आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।